हे लर्नर्स, वेलकम टू डीएस विद मेरिन। आज हम वीक 4 का ग्रेडेड असाइनमेंट 4 मैथमेटिक्स और डेटा साइंस को सॉल्व करेंगे। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स अपॉन डिवाइड एल ऑफ एक्स। सो यहाँ पर हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं क्वेश्चन में ही, एल एक्स एंड पी एक्स पैराबोला और एक लाइन है। तो हमें बताना है कि ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या कौन सा ग्राफ मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो एल एक्स है, तो वो द लाइन पासिस थ्रू 3 0 and 0 minus 9। अब हम इसका स्लोप निकालें लाइक एम, तो 0 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 0 9/3। अब जो लाइन इक्वेशन होगा एल एक्स के लिए, विच मीन्स वाई, सो 3x माइनस 9 होगा। वैसे ही पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ हमें पता है कि जो वर्टेक्स एट 3 0 एंड पॉइंट 027 lies on it, so vertex form y equal to a x minus 3 square होगा। अब हम सब्सटीट्यूट करें लाइक 027 के लिए, तो 27 a 0 माइनस 3, सो यहाँ पर 9 है तो हमें यहाँ पर a 3 मिलेगा। सो अगर हम इसका पी एक्स के लिए भी बनाएं लाइक दिस, तो यहाँ पर 3x माइनस 18x एंड प्लस 27। अब हमें जो इक्वेशन है दोनों ही मिल चुकी है। लाइक हमारे पास जो एल एक्स है वो 3x माइनस 9 हमने ढूंढ ही लिया स्टार्टिंग में ही, और जो पी एक्स होगा वो हमें मिला 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हमें इन दोनों का जो है वो डिवाइड करेंगे। वेट, यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, नॉट 18 स्क्वायर, 18x प्लस 27 होगा, मिला था आई मीन। अब हम इसे डिवाइड करें तो सो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 6x, अगर हम कॉमन निकाल लें तो 6x प्लस 9 अपॉन में भी ओके। सो अब यहाँ पर तो एक्स आई स्क्वायर, तो फिर एक बचेगा लाइक x माइनस 3, क्योंकि स्क्वायर है दैट्स वाई। सो जो y है वो x माइनस 3। दिस लाइन है, हम ये कह सकते हैं कि जो x है, x इंटरसेप्ट, अगर हम 3 लें तो हमें 0 मिलेगा, जो हमने अभी इक्वेशन मिला डिवाइड करने से 4y इक्वल टू x माइनस 3 के बारे में। सेम अगर हम y को लें तो हमें यहाँ पर -3 वैल्यू मिलेगा। तो ये जो हमें अब वैल्यू मिल चुकी है, तो इसी वैल्यू को ध्यान में रखकर हमें पता चल रहा है कि जो ऑप्शन बी है, ये वाला ग्राफ,
यहाँ पर भी ध्यान से देखें तो जो 3 0 एंड 0 -3 है, दैट्स वाई यही ऑप्शन बी आंसर होगा। Question number 2. Consider f of x, x cube minus 4x square minus 17x plus 60 and g of x में भी x cube plus 5x square minus 8x minus 12. सो यहाँ पर हमें रूट्स भी दिए हुए हैं सेट के फॉर्म में, लाइक 3 2 -3 एंड -2। अब हमें जो f of x एंड g of x के जो भी रिगार्डिंग ऑप्शंस है उन्हें हमें सॉल्व कर बताना होगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स के रिगार्डिंग जो एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके पॉसिबल रूट्स को हम चेक करते हैं। अब इसके जो पॉसिबल रूट्स है जो हमें सेट के फॉर्म में दिए थे, अब हम चेक करते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले हम x = 3 लें, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स का जो है लाइक डायरेक्ट एक्स क्यूब एंड वो उन सभी पर डायरेक्ट ही मैं वैल्यू पुट कर दे रही हूँ। सो इसे सॉल्व करने से हमें यहाँ पर 27 - 36 - 51 + 60 = 0 मिलेगा। अब हम इसे के जो 3 है वो रूट है, यस। अब हमें जो डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई x - 3। सो डिवाइड करने से पहले 3 इज़ अ रूट। ऑलराइट, अब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई x - 3 से। तो हमें यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स होगा वो हमें x - 3, x - 5 एंड x + 4 मिलेगा। तो जो हमें इसके जो रूट्स मिले हैं, लाइक रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो होगा x3 5 -4 है। सो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो स्टेटमेंट दिया था कि ऑलराइट, सो जो स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया हुआ है कि द एफ ऑफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 5 एंड 4, बट हमें तो यहाँ पर x = 3 5 एंड -4 मिला है, इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट होगा वो इनकरेक्ट होगा। अब हम बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर g ऑफ x के लिए करते हैं, लाइक जो पहले हमने जो एफ ऑफ एक्स के लिए हमने 3 यूज़ कर लिया है, अब हम सेम फॉर x = 2 लेकर करेंगे। आप 1 से लेकर भी चेक कर सकते हो। फैक्टर g ऑफ x के लिए तो हम x = 2 ले, जैसे हमने ऑलरेडी सेट में से जो रूट्स थे हमारे 3, तो वो हमने एफ ऑफ एक्स में यूज़ कर लिया है। तो अब हम जो g ऑफ x में 2 लेकर कर रहे हैं। सो अगर मैं पुट कर दूँ, मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रही हूँ 2 रख के। 16 - 12 0। सो यस, ये जो है वो हमारा रूट होगा। सो 2 इज़ रूट। अब हम डिवाइड करेंगे x - 2 से, वहाँ हमने x - 3 से डिवाइड किया था, वैसे हम यहाँ पर x - 2 से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो डिवाइड करते हैं, लाइक g ऑफ
अगर हम जी ऑफ एक्स में एक्स माइनस टू से डिवाइड कर दे तो हमें यहाँ पर फैक्टर में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 थस जो जी ऑफ एक्स होगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 6। तो इसके जो हमें रूट्स मिलेंगे वो मतलब जी ऑफ एक्स के लिए तो वो होगा 2 -1 एंड -6। सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। जो 2 है वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है क्योंकि हमें x इक्वल टू 2 -6 एंड -1 मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन के बारे में बात की गई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हम वो साइन को भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो रूट्स हमें क्या मिले थे, -6 -1 एंड 2। अब हम इसका जो है वो साइन टेबल बनाते हैं। तो साइन टेबल बनाने के लिए जो इंटरवल है और यहाँ पर साइन रहेगा, तो जो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू हमें रूट्स जो मिले थे वो थे -6 -1 एंड 2। तो वो होगा -इन्फिनिटी टू -6 एंड -6 से -1 एंड -1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी तक होगा। अगर हम नेगेटिव से स्टार्ट करें तो नेगेटिव के ले जाएंगे और लास्ट में पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर हमें साइन मिलेगा माइनस, यहाँ पर हमें साइन मिलेगा प्लस, यहाँ हमें मिलेगा माइनस और यहाँ हमें मिलेगा प्लस। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट जो 3 है वहाँ पर बताया गया है कि x बिलोंग्स टू -6 एंड 2 बट इनसाइड दिस इंटरवल साइन चेंज लाइक -6 -1 तो वो प्लस हो जाएगा एंड -1 एंड 2 तो फिर वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव बताया हुआ है फॉर -6 एंड 2 के लिए, बट नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन 3 फॉल्स। एंड स्टेटमेंट 4 के लिए हमें f ऑफ x के जो रूट्स मिले थे -4 3 एंड 5, इसके लिए भी हम साइन टेबल बना रहे। तो सबसे पहले इंटरवल और यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर -4 है तो हम माइनस इन्फिनिटी से ही स्टार्ट करके -4 तक जाएंगे। फिर -4 के बाजू में 3 है तो -4 को भी काउंट करेंगे और 3 तक, और फिर 3 से लेकर 5 तक, और फिर 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। अब साइन देख लेते हैं। तो यहाँ पर -इन्फिनिटी टू -4 है तो फिर वो माइनस ही होता है, और अगर यहाँ पर -4 तो फिर प्लस माइनस प्लस। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ने ये बोला है कि जो -4 है और जो 3 है ये लाइक -4 3 वो बिलोंग कर रहा है f ऑफ x में विथ नेगेटिव। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, हमने अभी ही देख लिया था साइन हियर आर मिक्स्ड, ओके, सो दैट्स वाई। अब स्टेटमेंट नंबर 5, जो g ऑफ x है वो पॉजिटिव है व्हेन x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -6 एंड -1 टू -2। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो है मगर वो मतलब बता रहा है कि वो पॉजिटिव है, बट यहाँ पर हमारा जो -इन्फिनिटी टू -6 था वो नेगेटिव है, एंड जो -1 टू वो बता रहा है लाइक यहाँ पर -1 टू -2, सो वो इवन अ प्रॉपर इज नॉट इवन अ प्रॉपर इंटरवल, सो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स।
is not even a proper interval. तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है. Question number 3. Consider a polynomial function f of x of degree 4 which intersect the x-axis at x2 -3 and -4 में. Moreover, f of x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 बड़ा बता दिया है और x belongs to 1 2 एंड f of x तब हमारा पॉजिटिव होगा. एंड व्हेन x belongs to -1 to 1 to find out equation of the polynomial. तो हमें जब ये कंडीशन होगी फुलफिल तब हमें कौन सा पॉलिनोमियल सही रहेगा वो बताना है. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिवन रूट्स क्या है. द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4. तो डिग्री भी हमें बता दिया था कि जो डिग्री है वो 4 है. सो वन रूट मस्ट रिपीट एंड यूज इंफॉर्मेशन गिवन. तो हम अगर जो f ऑफ x है ये स्टेटमेंट भी दिया था कब होगा ये, when x belongs to 1 2. और यहाँ पर भी f ऑफ x जब पॉजिटिव होगा कब, तो जब -1 to 1. ओके. सो अगर हम ध्यान से यहाँ पर नोट करें तो बिटवीन -1 and 1 there is no root. Okay, so yet the sign is positive. If root 2 were simple, the sign would be changed at x2. I mean x equal to 2. So but since हमें ये बताया हुआ है f of x 0 near 1 and f of x near 2. So the sign should not change at 2, meaning 2 is an even multiplicity root. So thus जो f of x ax minus 2 square and x plus 3 and x plus 4 होगा. अब हम जो है कंबाइन फैक्टर्स ले, लाइक कंबाइन फैक्टर्स ले x प्लस 3 x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. सो हमें यहाँ पर जो f ऑफ x है ax माइनस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 विथ, अब हम वेरीफाई करेंगे साइन को. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 and 2 के बीच में क्या आता है. चेक करते हैं. सो हमें ये तो पता ही है कि जो वेट ऑलराइट, तो बिटवीन 1 and 2 x इक्वल टू 1.5 ले सपोज. सो 1.5 माइनस 2 स्क्वायर वो 0 से बड़ा होगा, लाइक 1.5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1.5 प्लस 12, तो वो 0 से बड़ा वैल्यू देगी. सो साइन डिपेंड्स ऑन ए. फॉर ए अगर बड़ा हो तो 0 से तो फंक्शन बिकम्स नेगेटिव. Before 2 due to factor behavior near other roots satisfying the conditions. So यहीं पर हमने अभी वेरीफाई साइन एंड वो सब देखते हुए लाइक ax, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ax माइनस 2 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. तो तभी ही हमारी ये जो a0 वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल होगी. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द पॉलिनोमियल फंक्शन f ऑफ x, और यहाँ पर बताया -1/300, फिर x माइनस 2 स्क्वायर एंड वगैरह. सो चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस.
तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली 7 टर्निंग पॉइंट बताया है। तो हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से, आई मीन उनकी पावर्स से। जो हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है वहीं से। अगर हम पावर्स की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर -1/300 दिया हुआ है, उसके बाजू में ही x - 2 स्क्वायर, तो यहाँ इसकी डिग्री जो होगी वो होगी 2, और x - 3 में जो डिग्री हमें मिलेगी वो होगी 1, एंड x + 1 स्क्वायर, तो डिग्री 2, आई मीन जो पावर हो वही डिग्री हो, सो x + 4, तो डिग्री होगी 1, x - 5, तो भी हमें 1 ही मिलेगा। अगर हम इन सभी डिग्रियों का टोटल कर लें नॉट 3, सॉरी, 2 + 1 + 2 + 1 + 1, तो हमें यहाँ पर 7 डिग्रीज मिलेगी। अब हमें जो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट्स है वो ढूंढना होगा, क्योंकि जो ऑप्शंस भी गिवन है वही सिमिलर, आई मीन वही पूछा गया है। सो अ डिग्री एन पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट, तो हमें पता ही है कि हम जब टर्निंग पॉइंट्स निकालते हैं तब n-1 करते हैं। सो अभी हमें डिग्री मिल चुकी है, तो डिग्री हमारी 7 मिली है, तो 7 - 1 करेंगे तो हमें 6 टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। सो स्टेटमेंट में बताया है कि एग्जैक्टली 7 टर्निंग पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ ऑप्शन, आई मीन जो स्टेटमेंट 1 है यहाँ बताया कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली 7 टर्निंग पॉइंट्स, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाता है क्योंकि हमें 6 टर्निंग पॉइंट्स मिले हैं। पॉइंट वेयर स्लोप इक्वल टू 0, नेक्स्ट, जहाँ पर हमें पता ही है कि जो पॉइंट्स वेयर स्लोप इक्वल टू 0 होगा, तब हमें ना डेरिवेटिव डिग्री ले अगर, तो वही 7 - 1, तो 6, सो स्लोप कैन बी 0 एट मैक्सिमम 6 पॉइंट्स, तो एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स वेयर स्लोप इक्वल टू 0 होगा। सो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो ट्रू होगा। अब अगर हम बात करें नीचे, आई मीन जो स्टेटमेंट 3 है वहाँ इवन और ऑड के बारे में बात की गई है। सो इवन और ऑड फंक्शंस के लिए इवन और ऑड, जो इवन है वो एफ ऑफ -x इक्वल टू हमें पॉजिटिव में मिलेगा, और जो ऑड होगा हमारा वो एफ ऑफ -x, तो -f ऑफ x में मिलेगा। बट हमारे पास जो रूट्स है वो 2, 3, -1, -4 एंड 5, यहाँ से ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था वहीं से ही मैंने रूट्स निकाले। लाइक अगर हम x - 2 हो तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, वैसे ही x - 3 में तो 3 हो जाएगा। दे आर नॉट सिमेट्रिक अराउंड 0, सो नीदर इवन और नॉर ऑड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन -1 एंड 2 में, सो अगर हम x इक्वल टू 0 लें तो f ऑफ 0 इक्वल टू -1/300 -2 स्क्वायर -3 1 स्क्वायर 4 -5, तो यहाँ पर जो साइन है वो हमें मिलेगी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इन शॉर्ट ये सभी प्लस हो जाएगा, देन मल्टीप्लाइड बाय -1/300, तो हमें यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय -1/300,
सो हमारा जो एफ ऑफ ज़ीरो होगा वो छोटा हो जाएगा ज़ीरो से, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इन -1 एंड 2 के लिए। और अगर हम बिहेवियर इन 3, 5 को ले, सो यहाँ पर जो रूट्स मिलेंगे हमें, आई मीन x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5 के लिए, तो पॉलिनोमियल क्रॉसेस एक्सिस एंड फॉर्म्स वन टर्निंग पॉइंट, सो बिहेवियर इंक्रीजिंग देन डिक्रीज हो जाएगा। सो इसी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो ये रहेगा कि द फंक्शन, पहले तो एक बार क्लियर कर लो सब। सो क्वेश्चंस, आई मीन जो क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शंस है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, तो वो होगा कि जो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स वेयर द स्लोप इज़ 0, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही सॉल्व किया था, आई मीन जो स्टार्टिंग में सॉल्व करने के बाद जो किया था वो। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ नीदर इवन नॉर ऑड, हमने वो भी पता किया था कि वो क्यों नहीं। इन इंटरवल 3, 5 इंक्रीजिंग देन डिक्रीज, तो ये भी करेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन एफ ऑफ एक्स इज़ नेगेटिव व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 एंड 2, तो यही सभी आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हमें दिया हुआ है p ऑफ x एंड q ऑफ x भी दिया हुआ है, और हमें बताना है कि m ऑफ x कब मिलेगा, जब हम पासिंग थ्रू 2 लेंगे, किसमें, q में, q ऑफ x के लिए अगर हम 2 वैल्यू पुट करें तब हमारा m ऑफ x मिलेगा। हैविंग स्लोप, हमें स्लोप गिवन ही है ऑलरेडी, देन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ p ऑफ x प्लस m ऑफ x इंटू q ऑफ x करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास p ऑफ x, जहाँ x⁴ प्लस 4x³ प्लस x प्लस 10 एंड q ऑफ x में x³ प्लस 2x² माइनस 6। हमें ढूंढना क्या है, हमें सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा q ऑफ 2 लेकर, आई मीन जो q ऑफ x है वहाँ पर ही हमें ना 2 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो होगा q ऑफ 2 लेंगे हमें, तो डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर दिया है, सो 2 इंटू 2² माइनस 6, तो 8 प्लस 8 माइनस 6 इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट है, अगर हम 2 रखें, जो कि हमने रख ही लिया था, तो हमें 10 मिलेगा। x पर हमने 2 रखा तो हमें 10 मिला y पर। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन का जो m ऑफ x है, वहाँ पर हमें स्लोप भी ऑलरेडी गिवन ही है 3, तो हमें वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन जब हम लाइन के लिए निकालते थे तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करते थे, एंड ऑल्सो अब हमें तो स्लोप यहाँ पर ऑलरेडी गिवन ही है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ। सो y माइनस y1 m x माइनस x1, अब y1 है हमारे पास 10, और जो स्लोप तो हमें है ना वो 3 है, और x एज इट इज़, और x1 तो 2 होगा, तो यहाँ पर y इक्वल टू 3x प्लस 4 हमें मिला। ऑलराइट, सो m, जिसे हम m ऑफ x 3x प्लस 4 कहेंगे। ऑलराइट, सो जो अब हमें ढूंढना क्या है, अब हमें पहले तो बताया था कि आप q ऑफ x में 2 ले, फिर जो वैल्यू मिले उसे स्लोप पर इक्वेशन बनाएं, और उसके बाद m ऑफ x और q ऑफ x दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें प्लस करना होगा p ऑफ x के साथ। तो अगर हम m ऑफ x इंटू q ऑफ x दोनों का मल्टीप्लाई लें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक 3x प्लस 4, जो कि हमने अभी ढूंढ ही लिया था, लाइक स्लोप थ्रू। तो और q ऑफ x तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, x³ प्लस 2x² माइनस 6, तो यहाँ पर हमें 3x², नॉट x² एक्चुअली, इस टू 4 होगा, 6x³ माइनस 18x प्लस 4x³ प्लस 8x² माइनस 24। तो अगर इसका जो 3x4 है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, बट यहाँ पर
10x³ हो जाएगा, फिर प्लस 8x² माइनस 18x एंड माइनस 24। तो हमें ये दोनों का मल्टीप्लाई कर कर हमें जो पॉलिनोमियल है वो मिल चुका है। अब हम ऐड करेंगे लास्ट स्टेप जो हमें इक्वेशन में ही बनाकर उन्होंने दी थी, लाइक p ऑफ x को आपको प्लस करना होगा m ऑफ x इंटू q ऑफ x के लिए। तो अब हम ऐड करेंगे p ऑफ x को, जो कि फाइनल क्वेश्चन में भी बताया था कि जो p ऑफ x है उसको आपको प्लस करना होगा m ऑफ x इंटू q ऑफ x के लिए। तो हमारा यहाँ पर जो फाइनल हमें मिलेगा प्लस कर कर, तो वो होगा 14x³ प्लस 8x² माइनस 17x माइनस 14। ओके, सो जो हमें अगर हम इसी प्लस करने के बाद अगर हम देखें सो ऑप्शंस में, तो ऑप्शन होगा 4x प्लस 14x³ प्लस 8² माइनस 17x प्लस, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ही आपका करेक्ट आंसर है होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमें ग्राफ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट बताना होगा। सो सबसे पहले तो हम अगर यहाँ पर टर्निंग पॉइंट्स देखें, वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन, उसे टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। सो लोकल मैक्सिमम नियर जो एक्स हमें मिलेगा सबसे पहले, वो -1.8 है, एंड सेम यहाँ पर भी -1.2, और यहाँ पर 8x हमें 0 मिलेगा और नियर 0.2 एंड सेम 1.7 और यहाँ पर 2.7 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो टोटल टर्निंग पॉइंट्स मिले हैं वो है 6। ऑलराइट, सो जो हमारा नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स जो है वो 5 नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब हम लोकल मिनिमा देखें, तो लोकल मिनिमा में जो x है -1.2 में वो यहाँ 0.7 यहाँ 2.7, तो यहाँ पर टोटल हमें 3 मिनिमा मिला है। सो यस, ये ट्रू होगा, ऑप्शन सी ट्रू। अब हमें देखना है इंक्रीजिंग इन 3 to infinity। तो आफ्टर द लास्ट मिनिमम अराउंड जो हमने अभी देखा 2.7 मिला था, तो जो द ग्राफ राइसेस कंटिन्यूसली टू द राइट, सो फार आई मीन सो 4 जो x होगा वो बड़ा होगा 3 से, तभी जो फंक्शन है वो कीप्स इंक्रीजिंग। सो यस, ये ट्रू है, ये ऑप्शन जो है वो ट्रू होता है। अब हमें मल्टीप्लिसिटी करना होगा -1 एंड 1 के लिए, तो जो 8x -1 एंड x इक्वल टू 1 हो, तब द ग्राफ क्रॉसेस द एक्सिस नॉर्मली, तो डज नॉट जस्ट टच, बिहेवियर इज सिमिलर एट बोथ पॉइंट्स, थर्स मल्टीप्लिसिटी मस्ट बी द सेम बोथ ओड, तभी ये ट्रू होगा। सो
और यहाँ पर ये सेम भी है, सो दैट्स वाई ये ऑप्शन भी ट्रू होता है। ऑलराइट, सो अब हम फाइनल चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है या कौन से नहीं। सो -1 2 नॉट 2 -1 एंड 1 मस्ट बी दिस सेम, सो येस ये ट्रू है। और फिर बताना है कि जो p ऑफ x है, लाइक आई मीन जो इंक्रीजिंग इन द इंटरवल इन 3, हाँ ये भी ट्रू है। अब बताना है टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमा इज 3, येस ये भी ट्रू है। द नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इज़ 5, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा। जब एट मोस्ट का है तब हम n-1 करते हैं, तो तब 6 - 1 होगा, तब 5 होगा। बट यहाँ पर तो डायरेक्ट ही बता दिया है कि द नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, यहाँ कुछ एट मोस्ट एट लीस्ट मेंशन नहीं किया है वो है, सो दैट्स वाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। सो ओनली 3 ही ये जो ऑप्शन है A B C वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए तो कंसिडर 2 पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये दोनों पॉलिनोमियल के लिए जो कौन से ऑप्शंस करेक्ट है और नहीं। सो सबसे पहले यहाँ पर बताया कि जो आपका क्यू ऑफ एक्स है वो इन्फिनिटी टू, आई मीन पॉजिटिव इन्फिनिटी टू एक्स, जो ऊपर पावर है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो करेक्ट वे है लिखने के लिए तो वो होना चाहिए था -इन्फिनिटी से स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा लुक एट दी, आई मीन आप देख सकते हैं हाईएस्ट जो पावर टर्म है लाइक -x⁵, तो यहाँ पर जो x होगा विच मीन्स पावर वो पॉजिटिव है। जो हमारा जो x⁵, बट यहाँ पर जो माइनस है, आई मीन जो लीडिंग टर्म है हमारा वो नेगेटिव है। सो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए था, सो दैट्स वाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट p ऑफ x -इन्फिनिटी टू x इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो p ऑफ x में जो हमारा, तो अगर हम लीडिंग टर्म ले लें तो -x⁵, तो येस जो यहाँ पर -इन्फिनिटी से जा रहा है और पावर पॉजिटिव है, सो येस ऑप्शन B करेक्ट होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर बताया है कि जो मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट्स है, एट मोस्ट विच मीन्स मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट्स, तो हमें पता ही है कि हम इसे कैसे ढूंढते हैं मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट्स के लिए, तो आपको n-1 करना होगा। अब यहाँ पर डिग्री जो है, आई मीन जो हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है, तो 5 - 1 अगर हम करें तो हमें 4 मिलेगा। सो यस ये ऑप्शन भी करेक्ट है, 4 टर्निंग पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पर बताना है कि डिवाइड करने पर हमें q ऑफ x को डिवाइड करेंगे p ऑफ x से, तो हमें जो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। सो लेट्स चेक। तो सबसे पहले तो हमारे पास डिग्री ऑफ q x जो है वो 5 है, सेम डिग्री अगर हम p ऑफ x के बारे में बात करें तो वो भी 5 है। व्हेन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री, सो लाइक एग्जांपल से अगर हम समझे तो -x⁵ तो हमें 1 मिला। सो येस ये ट्रू है, कांस्टेंट नंबर हमें मिल चुका है। तो यही आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 में कंसिडर 4 पॉलिनोमियल्स दिए p ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x एंड s ऑफ x, तो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर ट्रू है वो बताना है। तो अगेन हम पहले गिवन जो है उसको देख लेते हैं ध्यान से। सो यहाँ पर हमें p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x ये जो तीनों है वो पॉलिनोमियल गिवन है, और लास्ट में बताया कि जो s ऑफ x है वो कैसा होगा। तो वो s ऑफ x होगा वो आप p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको s ऑफ x मिलेगा। उसके बाद हमें जो ऑप्शन है वो भी बताना है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x प्लस q ऑफ x बताना है। ऑलराइट, सो हमें यहाँ पर जो हमारी डिग्री मिली है वो है 2, सो डिग्री होगी 2। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आई मीन जो ऑप्शन 1 है यहाँ पर बताया है कि वो 3 होगा, सो इसी वजह से ये जो ऑप्शन 1 है वो फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन A फॉल्स। अब नेक्स्ट में बताया कि द डिग्री ऑफ p ऑफ x इंटू r ऑफ x करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 5 मिलेगा। सो बट यहाँ पर आपको डिग्री का रूल हमें पता होना चाहिए, लाइक अगर हम डिग्री ऑफ, यहाँ पर बात डिग्री की करी गई है, सो जो मल्टीप्लाई में होता है तो वो हम उसे प्लस कर देंगे। ये पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा है, अगेन मैं बता रही हूँ ये डिग्री के बारे में पूछा है।
तो अगर हम डिग्री पी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ पी प्लस डिग्री ऑफ आर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ पी हमारे पास 2 है और डिग्री ऑफ आर जो है हमारे पास 3 है। तो 3 + 2 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। सो यस, ये ऑप्शन जो है वो ट्रू होता है, ऑप्शन बी ट्रू। अब ऑप्शन सी में बताया है कि जो व्हेन पी ऑफ एक्स डिवाइड करेंगे हम आर ऑफ एक्स के साथ तब हम ऑब्टेन रिमाइंडर इज़ अ लीनियर फंक्शन। सो हमें यहाँ पर भी एक रूल पता होना चाहिए कि जब रिमाइंडर डिग्री जो हो वो छोटी हो डिवीज़र डिग्री से। तो यहाँ पर तो हमारे पास डिवीज़र जो डिग्री है वो 2 है, डिवीज़र डिग्री जो है वो 2 है। सो पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं 1 और 0। सो रिमाइंडर कैन बी लीनियर, यस। अगर हम पॉसिबल रिमाइंडर डिग्री 1 और 0 हो सकते हैं और डिवीज़र डिग्री भी हमारे पास 2 है, सो रिमाइंडर कैन बी लीनियर। सो यस, ये ऑप्शन भी ट्रू होता है। लास्ट स्टेटमेंट में कहा है कि when p of x divides r of x, then obtain remainder is a quadratic function. So what is remainder quadratic? First of all तो not possible, क्योंकि जो रिमाइंडर डिग्री होगा वो कंपलसरी 2 से कम होना चाहिए तभी वो होगा। बट यहाँ पर तो हमारे पास जो है वो नहीं हो रहा है, आई मीन वो 2 से ये मैच कंडीशन नहीं हो रही, दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो बी एंड सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया कंसिडर 4 पॉलिनोमियल्स, वो गिवन है और बताना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर ट्रू। सो सबसे पहले तो हम जो फैक्टर है ऑल पॉलिनोमियल्स के, लाइक फैक्टर पी ऑफ एक्स को अगर हम ले कर तो x - 6 x + 1, तो q ऑफ x हमें x + 1 मिलेगा। अब हमें फैक्टर करना होगा r ऑफ x का, तो टू x³ - 4x² - 6x, तो 2x x² - 2x - 3, 2x x - 3 + 1 मिलेगा। अब हम जो एस ऑफ एक्स है, लाइक नाउ कंप्यूट एस ऑफ एक्स। सो हमें एस ऑफ एक्स वही जो क्वेश्चन में बताया था कि एस ऑफ एक्स को आप तभी काउंट करेंगे जब पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स तीनों का मल्टीप्लाई लेंगे तब। तो हमने सबसे पहले तो पी ऑफ एक्स का फैक्टर निकाल लिया, क्यू ऑफ एक्स का भी निकाल लिया और आर ऑफ एक्स का भी हमने निकाल लिया है। तो अब हम तीनों का मल्टीप्लाई लेंगे। ऑलराइट, सो हमने अब ये एस ऑफ एक्स हम मिल तो चुका है, बट अब हमें इसके ही बेस पर जो रूट्स ऑफ एस ऑफ एक्स वो निकालेंगे ताकि हम ऑप्शंस के जो स्टेटमेंट्स जो गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है वो पता लगा पाएँ। तो हमें यहाँ पर जो टोटल जो हमें डिस्टिंक्ट रूट्स मिले हैं वो 4 है, 1 2 3 एंड 4। सो जो हमारा टोटल डिस्टिंक्ट रूट्स है वो हमें 4 मिले। अब हम स्टेटमेंट्स को एक एक करके चेक करते हैं।
ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में बताया है कि दीज आर 5 डिस्टिंक्ट रूट्स इन एस ऑफ एक्स। तो ये ऑप्शन जो है वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने अभी ही देखा कि हमें 4 रूट्स मिले। स्टेटमेंट 2 बता रहा है कि देयर आर 3 टर्निंग पॉइंट्स इन एस ऑफ एक्स। सो सबसे पहले तो हम सभी डिग्री जो है वो वापस से चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो डिग्री थी वो 2 + 1 + 3, तो हमें यहाँ पर 6 टर्निंग पॉइंट्स मिले। और यहाँ पर बताया है कि जो आपके टर्निंग पॉइंट्स है वो 3 है, तो इसी वजह से ये ऑप्शंस भी जो है वो इनकरेक्ट होता है। स्टेटमेंट 3, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रूट 1 is 2 इन एस ऑफ एक्स। तो हम चेक करते हैं जो हम अगर हम मल्टीप्लाई करें ऑफ रूट 1 से, बट 1, सबसे पहली बात तो यही है कि जो 1 है वो रूट नहीं है, 1 इज़ नॉट अ रूट, तो ये यहाँ पर ही फॉल्स हो जाता है। अब हम मल्टीप्लिसिटी करेंगे, रूट 3 इज़ 1 इन एस ऑफ एक्स बताया। सो यहाँ पर जो रूट है 3, अगर हम उसका मल्टीप्लिसिटी करें 1 से, तो फ्रॉम फैक्टर x - 3, सो यस, ये हमारा ऑप्शन जो है वो ट्रू होता है। तो ओनली लास्ट जो स्टेटमेंट है वही ट्रू है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अभी तो मैंने ये पार्ट 1 बनाया है फॉर सॉल्विंग ग्रेडेड असाइनमेंट 4 इन मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस। तो पार्ट 1 में मैंने 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया है सॉल्यूशन। अब पार्ट 2 में बाद में शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी वीडियो।